एक दिन एक चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए यहाँ वहाँ फुदक रही थी। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिन लगातार ऐसे ही अपनी चोंच में कभी तिनका कभी कुछ और लाती रहती हमेशा। तो मेरा भी ध्यान गया कि क्या चिड़िया घोंसला तो नहीं बना रही। मैंने पता लगाया इस बात का, और सच में ही चिड़िया तो घोंसला ही बना रही थी। बना क्या रही थी, लगभग बन ही गया था। मैंने सोचा मैं हटा दूंगी, फालतू घर में कचरा फैल रहा है, लेकिन मैं साफ नहीं कर पाई। और कुछ दिनों बाद क्या देखती हूँ कि अब चिड़िया अकेले नहीं, उसके साथ में एक चिड़ा भी आता है। और अब तो चिड़िया ने अपना घोंसला यानी घर पूरा बना डाला है। मेरे मन में आया कि ओहो, अब तो ये और भी ज्यादा कचरा फैलाते रहेंगे, अब तो हटाना ही पड़ेगा। मगर मैं फिर मन में बस सोच कर ही रह गई और घोंसला हटा नहीं सकी। उल्टा अब मुझे उस चिड़िया और उसके साथी की चहचहाहट अच्छी लगने लग गई। अब वो ज्यादा समय दोनों उसी घोंसले में ही रहते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद मैंने नोट किया था कि अब चिड़िया कम ही यहाँ वहाँ उड़ती है। वह अपने घर ही, हाँ घर ही तो है उसका, वो वहीं रहती थी। चिड़ा कभी आता है कभी चला जाता है। एक दिन मुझे जाने क्या सूझी, मैंने सोचा अब तो मुझे ये कचरा, हाँ मेरे लिए वह कचरा ही था जो कि उस चिड़िया का घर था। मैंने सोचा इस कचरे को बाहर फेंक ही देना है। और मैं जैसे ही पास आई तो क्या देखती हूँ कि चिड़िया वहीं बैठी थी और उसके नीचे कुछ सफेद से मटमैले से छोटे छोटे अंडे थे। अब मेरा मन नहीं किया कि मैं उस कचरे को वहां से हटाऊं। उल्टा मुझे दिल में ऐसा लगा कि मैं क्यों इस चिड़िया का घर तोड़ने की चाह रही थी। बेचारी ने कितनी मेहनत से बनाया। अब तो मुझे भी इंतजार रहने लगा था कि कब वो नन्हे मेहमान आएंगे बाहर उन अंडों से। अब चिड़िया भी कभी कभी बाहर जाती और कभी अपने घर के आसपास फुदकती रहती थी। अब तो चिड़िया मेरे लिए मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। मैं उसके लिए दाना पानी का पूरा ध्यान रखती थी। चिड़ा भी आता था कभी कभी। कुछ देर दोनों आपस में अपनी भाषा में बातें करते यहाँ फुदकते रहते और मेरे इंतजार का समय भी पूरा हुआ जब मैंने देखा कि अंडों में से नन्हे नन्हे से बहुत ही मासूम से चिड़िया के बच्चों ने जन्म ले लिया है। अब चिड़िया हर समय उनके साथ रहती थी, अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। इस तरह से कुछ समय बीता। अब चिड़िया अपनी चोंच में दाना लाती और बच्चों के मुंह में अपनी चोंच से डालती थी। मुझे यह सब देखना बहुत ही सुखद लगता था और दिल में भाव आता कि माँ तो माँ ही होती है। फिर वो चाहे मनुष्य हो, पशु हो या फिर पक्षी, माँ माँ ही होती है। माँ केवल माँ होती है, उसके लिए बच्चों और उनकी देखभाल ही महत्वपूर्ण है। अब तो चिड़िया के तीनों बच्चे कुछ बड़े होने लग गए थे। चिड़िया का पूरा समय बस अपने तीनों बच्चों के लिए उनको दाना खिलाना, उनके ही आसपास में रहने में बीतता था। अब वो चिड़ा बहुत ही कम आता था। चिड़िया ने अकेले ही अपने बच्चों को बड़ा किया। अब तो तीनों बच्चे कुछ कुछ उड़ने भी लग गए थे। उसके बच्चों में एक तो चिड़िया थी और 2 चिड़े थे। एक दिन सुबह देखा कि चिड़िया बहुत बेचैनी से उड़ रही थी। मैंने दाना पानी डाला और ध्यान दिया कि चिड़िया के बच्चे तो थे ही नहीं वहाँ पर। मुझे भी घबराहट हुई कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनको, मगर वो दिखे ही नहीं मुझे आसपास। तो चिड़िया ने न तो दाना चुना न ही पानी पिया, बस कभी घोंसले के पास आती कभी बाहर की ओर उड़ जाती और लगातार चहक रही थी। लेकिन मुझे उसकी चहक में आज वो बात नहीं लग रही थी जो रोज होती थी। चिड़िया पूरे दिन भूखी प्यासी ऐसे ही करती रही, उसके बच्चे आए ही नहीं। फिर शाम को जाने कहाँ से तीनों ही वापस आ गए। चिड़िया अब जाकर के शांत हुई और तब भी शायद वो कुछ भी दाना या पानी भी मुझे नहीं लगा कि उसने लिया होगा या नहीं, क्योंकि मैंने फिर उसको उसके घर के बाहर देखा ही नहीं। जो भी हुआ, लेकिन मुझे इस बात का सुकून मिला कि उसके तीनों बच्चे वापस आ गए थे। दूसरे दिन सुबह मैंने सभी को दाना साथ में चुगते देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, आज मेरी चींची चुन्नू। मैंने दिल से यही नाम रख लिया था उस चिड़िया का। तो आज मेरी चींची चुन्नू खुश थी। दोपहर में मैंने फिर से चींची चुन्नू को
कल की तरह से ही वैसे ही परेशान देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसके बच्चे बाहर की तरफ चले गए हैं। इसीलिए ही फिर से ये ऐसे बेचैन हो रही थी। मगर आज तो शाम हो गई थी और अभी तक उसके बच्चे वापस आए ही नहीं। और चीची चुनू का तो बुरा हाल होने लग गया था। अब तो रात भर न तो वो सोई और न ही मैं भी सोई। मैं सोती भी कैसे उस हाल में, जबकि वो लगातार बेचैनी से यहाँ वहाँ अपने घर के बाहर ची ची कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह फुदक रही थी। अब मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे बुरी तरह से रो रही है अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैं उसके लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। बस मुझे उसके बच्चों का ही इंतज़ार था। पूरी रात बीत गई, सुबह भी हो गई, मगर उसके बच्चे आए ही नहीं। चींची चुन्नू भूखी प्यासी इंतज़ार करती रही उनका। दोपहर हो गई थी, तब तक भी नहीं आए वो सभी बच्चे। यहाँ तक कि शाम भी होने को आई, लेकिन बच्चे आए नहीं। चींची चुन्नू का तो बुरा ही हाल हो गया था। न तो वो दाना ले रही थी, न ही पानी भी, और न ही वो अपने घर में ही जा रही थी। बस बाहर ही बाहर लगातार उसकी आवाज़ में मुझे उसके ज़ोर ज़ोर से रोने के भाव सुनाई दे रहे थे। दूसरा दिन निकल आया था, वो बाहर ही थी, घर यानी घोंसले में गई ही नहीं थी। हाँ, अब शायद भूखी होने के कारण उसकी आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही थी, मगर वो फिर भी लगातार ची ची कर रही थी। 3 दिन बीत गए इस बात को। न तो वो चींची चुन्नू अपने घर में गई, न ही उसने दाना पानी ही लिया। हाँ, अब उसकी न तो उड़ने की शक्ति रही और न ही उसमें चींची करने की भी ताकत रही। बस निढाल सी वो लगातार अपने घर को देखती रहती थी। मैंने प्याली में दाना और पानी दोनों उसके पास रख दिए थे कि शायद वो कुछ ले सके। आज 5 दिन बीत गए थे उसके बच्चों को गए हुए। वो एक बार भी वापस नहीं आए। उनके लिए तो नया संसार था सामने, लेकिन चीची चुन्नू के लिए तो उसके बच्चे ही थे उसका संसार। उनके बिना तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। न तो चहक ही रही थी मधुर आवाज़ में, न ही उड़ ही रही थी कहीं, और न ही फुदक ही रही थी। बस लगातार अपने घर को देखती रहती थी, एक जगह सहमी सी बैठी हुई कोने में। छठे दिन सुबह मैंने देखा कि वो चिड़ा जो उसके साथ में घर बसाने आया था, वो बैठा था उसके पास। मगर ये क्या, चींची चुन्नू तो निढाल पड़ी थी, वो मर गई थी। कुछ देर बाद वो चिड़ा भी उड़ गया था। अब केवल अकेली चिड़िया ही मरी हुई पड़ी थी। उसे अपने बच्चों की जुदाई का, उसको छोड़ जाना सहन नहीं हो सका। उसकी ममता का, उसके प्यार का उन बच्चों पर कुछ भी असर नहीं हुआ कि जिसने उनको पाला पोसा, उड़ना सिखाया। जब उड़ने की ताकत आई, उड़ना सीख गए, तो ऐसे उड़ गए कि अपनी माँ को ही भुला दिया। मुझे बहुत दुख हुआ था कि क्या फ़र्क है भावनाओं में, हम इंसानों की और इस पक्षी की। कुछ भी तो नहीं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने मेरे सामने एक जीवन बनते भी देखा और उस जीवन को नष्ट होते भी देखा। आज मुझे यकीन हो गया कि चिड़िया भी रोती है। आंसू नहीं दिखे तो क्या, उसका भी घर होता है, और घर तिनकों, ईंट या पत्थरों से नहीं, उसमें रहने वालों से, उनके साथ और प्यार से होता है। आज मुझे यकीन हो गया, चिड़िया भी रोती है, उसका भी घर होता है, और इसी कारण ये रचना का मैंने नाम चिड़िया भी रोती है उसका भी घर होता है रखा। गाइस, ये कहानी मैंने खुद लिखी है, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगे तो मैं आगे भी अपनी कोशिश करूँगी इस तरह की कहानियाँ लिखने की।